श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वतीरविशुक्रबृहस्पतिं पञ्चैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। अजास्य पीतवर्णस्य यदुद्वेदोक्षसूत्रधृक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः। तपोमूर्तिमन्तं यजुर्वेदरूपं तमक्षालयन्तं निजज्ञानभाषा स्वभावेन शान्तं दयासागरन्तं नमामो वयं सद्गुरुं शान्तिलालम्। हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे भसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् पावकानः सरस्वतीभाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् अन्नात् परिसृतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबच्छतरं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानद्गु शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पायोमृतं मधु बृहस्पति अतियदर्झो अरेहाद्युमद्विभाति क्रतुमध्यनेकु यद्दीदयच्छवसरतपरजात तदस्मा शूद्रभिणन्धेहि चितरं भूर्भुवः स्वः। नमो नमः। पातुनो वेदवृक्षः इस फेसबुक के पेज पर संयोजक श्री प्रकाश रंजन मिश्र जी के संयोजकत्व में योजकस्तत्र दुर्लभः इस सूक्ति को चरितार्थ करते हुए आज लाइव सीधा होने का एक माध्यम उनके द्वारा प्राप्त हुआ। इस हेतु प्रकाश रंजन जी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आज के इस विषय में कात्यायन श्रौत सूत्र के विमर्श को हम किस प्रकार देखते हैं, या श्रौत शब्द क्या है, सूत्र क्या है, कात्यायन कौन है, इस तरह के बहुत सारे विविध प्रश्न हैं। लेकिन सर्वप्रथम श्रौत सूत्र तक पहुँचने के लिए हमें वेद को समझना होगा, यज्ञ को समझना होगा, क्योंकि वेद का यज्ञों से और यज्ञों का वेद से सीधा संबंध है। शब्द ब्रह्म के रूप में जो प्राप्त हमको वेद राशि है, उस वेद राशि को हम अंतःकरण में हमारे जो विराजमान हैं, क्योंकि सभी जो वेद पाठ इत्यादि हैं और ऋग यजुः साम अथर्व इत्यादियों के जो अध्येता हैं, यह उन वेदवाणियों को हृदयंगम करके अपने अपने
हृदय कमल पर वेद नारायण की स्थापना करते हैं। तो इसलिए यह ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत वेद हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा बिना वेद के कल्पना ही नहीं हो सकती। भारतीय ज्ञान परंपरा की सृष्टि अथवा ब्रह्मांड हम जिसे भी कह दें, तो सृष्टि का जैसे किसी परिवार को, किसी गांव को, किसी समुदाय को, देश को चलाना होता है, तो उसका एक विधि नियम, एक संविधान बना हुआ होता है। जैसे भारत का हमारा संविधान है, हर एक देशों का अपना अपना संविधान है। उन संविधान के अनुसार ही देश चलता है। यदि कोई संविधान के विरुद्ध में जाता है तो उसको अपराध माना जाता है, और संविधान की रक्षा के लिए सब कुछ होता है। तो इस सृष्टि का विधान, इस सृष्टि का संविधान वो वेद हैं। सृष्टि का संविधान वेद है। तो वेद यदि सृष्टि के संविधान हैं तो वेद से ही सब कुछ आविर्भाव है। जैसे एक प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण हैं उनसे साध्य नहीं है वेद। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये मात्र वेद हम लोगों को वेद कैसे प्राप्त हुआ, तो कहेंगे कि भाई मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं उनकी दृष्टि से ही हमको साध्य हुए, सुलभ हुए। वेद ऐसे कहीं प्राप्त नहीं हुए, अपौरुषेय हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने परब्रह्म, परमात्मा, ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इति जो ये अष्टांग हैं, उनके द्वारा सूक्ष्म शरीर से वो जब ब्रह्म की खोज में निकले तो उनको निश्वसितम वेदाः, है ना। तो ब्रह्म को उन्होंने जानने की जब चेष्टा की तो ब्रह्म के रूप में उनको, या ब्रह्म के उच्छ्वास के रूप में उनको वेद प्राप्त हुए। तो इस तरह से उन्होंने वेदों का दर्शन किया, वेद मंत्रों का ऋषियों ने दर्शन किया। अब यदि ये सृष्टि का संविधान है तो उसको समझना भी जरूरी है। जैसे संविधान को समझने के लिए लोग प्रयत्न करते हैं कि हमसे भूल कर भी कोई ऐसा कार्य न हो जाए जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। किसी भी जैसे वर्तमान में विश्व के ऊपर जो महामारी है उसके विषय में कुछ अपने विचार रख दूं कि महामारी आई है तो ये कहीं न कहीं वेद रूपी जो संविधान है सृष्टि का, उस संविधान के विरुद्ध में कोई आचरण ऐसा तो हुआ है जिसके कारण यह आपदा विपत्ति जो है वह विश्व के सामने उपस्थित हुई है। तो विश्व का संविधान यदि वेद है तो उसको जानना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि संविधान को नहीं जानेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमारा आचरण सही है या गलत है। तो इसलिए वेद को जानना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि का संविधान है। अब अर्थ जो वेदों का ग्रहण करना है वह अनर्थकारक न हो, वेदों का भी अर्थ अर्थकारक हो, उसका हमें परिज्ञान कैसे संभव हो सकता है। हम कैसे जान सकते हैं कि भाई जैसे इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयो हो, है ना, अलौकिक उपाय। तो इष्ट की प्राप्ति इस तरह से हो सकती है, अनिष्ट का परिहार इस तरह से हो सकता है। तो हम कैसे जान सकते हैं उसको? बिना किसी को जाने हम उससे कैसे उपकार प्राप्त कर सकते हैं? वेदों का उपकार, वेदों से हमको कुछ प्राप्त करना है
तो बिना जाने हम वेदों से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इष्ट जो हमारे लिए अच्छा है, अनिष्ट जो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना। इष्ट की प्राप्ति, वो हमको इष्ट हमको अच्छी चीज़ें हमको मिलें, हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें प्राप्त हो, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, अनिष्ट है, वो हमसे दूर चला जाए। तो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का जो अलौकिक उपाय, लौकिक उपाय नहीं, अलौकिक उपाय जो है वो वेद बताते हैं। अब वेदों से ही, अब वेदों को जानना है तो कैसे जानेंगे, तो कहा कि वेदों के अंगों को जानिए पहले। श्रौत सूत्र पे ही आ रहा हूँ कि वेद को जानना है, संविधान को जानना है, नियम को जानना है हमको, तो हमको निश्चय ही सर्वप्रथम पहले वेदांगों को जानना पड़ेगा। जैसे अंगी से अंगों से अंगी की पहचान होती है ना। अंग जैसे इस तरह की आँखें, इस तरह के हाथ, इस तरह का मुख, इस तरह का चेहरा, पैर, ये इस व्यक्ति के हैं। तो अंगों से हम अंगी को पहचान सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदांग जो हैं, वेदांग निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, शिक्षा, व्याकरण आदि जो अंग हैं, इन अंगों से हम वेद पुरुष को जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेदों का उपदेश जो है वह विश्व में सर्वप्रथम सर्वप्रामाणिक ज्ञान जो ऋषियों के द्वारा दिया गया, उसको जानने के लिए उन्होंने वेदांगों का भी प्रवर्तन किया। वो वेदांगों को ही लेकर आए सामने, और उन्होंने उन मंत्रों के गूढ़ार्थ को समझने के लिए वेदांगों का प्रणयन किया, हमारे सामने रखा कि ये जो वेदांग हैं, इन अंगों से तुम अंगी यानी वेद को जान सकते हो। अब उन अंगों में जो वेदांगों की बात हुई, तो वह एक तो हमको हम जो आर्य हैं, हमको तो परंपरा से प्राप्त है। जैसे वर्तमान में कोई भी वेद, कोई भी शाखा जो प्राप्त हो रही है, तो उनको वो परंपरा से, गुरु परंपरा से प्राप्त हो रही है। जिनके गुरु, जैसे हमें प्राप्त है, हमारे गुरु ने उनके गुरु को पढ़ाया, उनके गुरु ने उनको, तो इस तरह से जो परंपरा से प्राप्त है उसके विषय में अब आगे कह रहे हैं कि 100 अध्वर्यु शाखा सहस्रवर्त्मा सामवेदः 21 बाह्वृत्यं 9 वेदः। आपस्तंभ और पस्पशान्निक में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि 100 अध्वर्यु शाखा, अध्वर्यु की जो थी 101 शाखाएं पहले थीं वेद की। सहस्रवर्त्मा सामवेद, 1000 शाखाएं सामवेद की थीं। 21 बाह्वृत्यम जो ऋग्वेद है उसकी 21 शाखाएं पहले उपलब्ध थीं। 9 अथर्वणः, 9 शाखाएं अथर्ववेद की प्राप्त होती थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 1131 शाखाएं वेदों की होती थी। उन वेदों की शाखाओं का जो 1131 शाखा थी, वह शिष्य परंपरा से सुरक्षित रखा गया था। शिष्य परंपरा कैसे? परंपरा से प्राप्त जो वेद थे उनको उन्होंने अपने शिष्यों को पढ़ाया, शिष्यों ने प्रशिष्यों को पढ़ाया। इस तरह से जो वेद की परंपरा थी वह उसका रक्षण हुआ। प्राचीन काल में उन्होंने अष्टविकृति आदि की भी परिकल्पना की, अष्टविकृतियों की रचना हुई। एक मंत्र को 8 तरह से पढ़ा जाए, 8 तरह से बोला जाएगा, तो क्या होगा कि वो जो 8 तरह का जो मंत्र होगा वह एक एक शब्द उसका सुरक्षित रहेगा, एक एक अक्षर उसका सुरक्षित रहेगा। एक मंत्र को 8 तरह, मुगल आए, अंग्रेज आए, फिर भी आज भी हम चारों वेदों को देख सुन पढ़ सक रहे हैं। इसका यही सबसे बड़ा ऋषियों का योगदान रहा कि उन्होंने एक मंत्र को 8 तरह से सबके लिए उपलब्ध करा दिया ताकि वह सुरक्षित रह जाए।
तो इस तरह से ऋषि परंपरा के द्वारा हमको जो वेद प्राप्त हुए। एक चिंता ये भी है कि 1131 शाखाएँ थीं, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो मात्र 13-14 शाखाएँ ही प्राप्त होती हैं। देश काल परिस्थिति रही थी, लेकिन फिर भी संरक्षण और संवर्धन अब के जो मनुष्य हैं, अब तो ऐसी परिस्थिति नहीं, अब तो कोई मुगल नहीं, अब तो कोई ऐसा नहीं, तो इसलिए संरक्षण और संवर्धन के लिए अब तत्पर होना जरूरी हो गया है। अब वैदिक सनातन धर्म के अतिरिक्त स्मृति शास्त्रों में, जैसे मनु महाराज हैं, मनु महाराज ने स्पष्ट कह दिया, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। सर्वप्रथम यदि कोई था तो वैदिक सनातन समाज, वैदिक धर्म और सर्वसामान्य जनजीवन के लिए पथ प्रदर्शन करने वाला हमारा वैदिक सनातन धर्म ही था। उस समय जब कुछ भी नहीं था, तब केवल वैदिक सनातन धर्म ही सबका पथ प्रदर्शन करता था। अब विविध स्थलों पर वो जो वेद की बात कह रहा हूँ, वेद की ही बात में, तो वेद के विषय में आगे बताते हैं कि वेद हैं, तो फिर वो वैदिक शब्द जो हैं वो कैसे, तो कहा कि देवता विज्ञान प्रतिपादकाः शब्दाः, देवताओं के विज्ञान का प्रतिपादन करने वाले। सामान्य ज्ञान और विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान ना, इस तरह से कहा कि देवताओं के चरित्र विषयक ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को वेद कहते हैं। एक आचार्य ने कहा, मंत्र के लक्षण के लिए भी कह रहे हैं कि भाई शब्दोपात्तम देवता विज्ञानम मंत्राः, शब्दों के माध्यम से कहे गए देवता के विज्ञान को मंत्र कहते हैं। अब देवताओं और वेद का तो स्पष्ट हो गया, मंत्र हो गए। फिर इस सृष्टि का श्रौत सूत्र पे आते हैं, तो इस सृष्टि का उत्पादन कैसे हुआ, ये सृष्टि कैसे हुई, तो कहा कि भूर्भुवः स्वः, यह जो तीनों ही लोक हैं उसकी उत्पत्ति जो है वह दैवीय ऊर्जा से हुई है। देवताओं की ऊर्जा से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वह दैवीय ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त हुई देवताओं को, तो कहा कि यज्ञों से। यज्ञों का विज्ञान ही उसमें कारणभूत है। यज्ञों के विज्ञान के माध्यम से ही देवताओं को दैवीय ऊर्जा प्राप्त हुई, और देवताओं ने तीनों लोकों की, भूः भुवः और स्वः, ये तीनों ही लोकों की उत्पत्ति उस दैवीय ऊर्जा से प्राप्त की। यानी मूल में यज्ञ था। अतः यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि सृष्टि के लिए यज्ञ महत्वपूर्ण है। बिना यज्ञ के सृष्टि संभव नहीं है। यज्ञ से ही देवताओं ने दैवीय ऊर्जा प्राप्त की, और दैवीय ऊर्जा से ही उन्होंने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सृष्टि की उत्पत्ति हो, स्थिति हो, चाहे लय हो, तीनों में कारणभूत मात्र यज्ञ हैं, और यज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं, तो आध्यात्म में यही तो कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम। तो 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, उसमें अंतिम पुरुषार्थ यानी जो मोक्ष प्राप्ति है, वो भी बिना यज्ञ के नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों में, वैदिक साहित्य में हर जगह प्राप्त होता है, यज्ञ करेंगे तो आपकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा, स्वर्ग की कामना है। तो भारतीय जो आध्यात्मिक दृष्टि है, उससे भी यज्ञ करना बहुत ही जरूरी बताया है। आधिदैविक हो,
आधि भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, तीनों ही दृष्टि से यज्ञ विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्धति कह लो, चाहे नियम कह लो, विधि कह लो, है ना, ये सब यज्ञों का जो है। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने में भी ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे यज्ञ कर दिया। यज्ञ का भी अपना एक नियम है, विधि है, वैशिष्ट्य है, उसका भी एक क्रम है। विगुण नहीं तो प्राप्त होगा, गुण प्राप्त उससे फल नहीं प्राप्त होगा। यदि विधि से नियम से यदि नहीं यज्ञ किया तो जैसे ज्योतिष शास्त्र के प्रयोजन में ही आता है कि जो राक्षस हैं उन्होंने जो बिना मुहूर्त के, बिना किसी चिंतन मनन के बस यज्ञ चालू कर दिया तो उनको वो विगुण प्राप्त हुआ, यज्ञ का पूरा फल नहीं प्राप्त हुआ। तो अब कहा कि एक और उदाहरण विद्युत का उदाहरण है ना। विधि नियम से यदि विद्युत के तार नहीं जोड़े जाएंगे तो विस्फोट हो सकता है। वैसे ही दूध से घृत, दूध है उसको नियम से नहीं संभाल के रखा गया तो वो फट जाएगा, न घी के काम आएगा। यदि दही नहीं बनेगा, दूध से दही नहीं बनेगा, दही से आतंचन आमिक्षा यदि नहीं होगा तो वैदिक कर्म के लिए तो घी तक कैसे पहुंच पाएंगे हम लोग? फट जाएगा। तो इसलिए हर एक कार्य के लिए विधि नियम जरूरी है। तो जिस प्रकार से नियम की आवश्यकता पड़ती है, हर इलेक्ट्रॉनिक जैसे उदाहरण दिया गया, तो उसी प्रकार यज्ञ में भी नियम की आवश्यकता है। बिना नियम के यज्ञ करना विगुण को प्राप्त होगा, उससे पूरा फल नहीं मिलेगा और उल्टा नुकसान हो सकता है। तो आगे कह रहे हैं कि तो फिर यज्ञ का क्या लक्षण है? क्यों? क्योंकि यज्ञ तो करना है, बता दिया आपने कि भाई यज्ञ करना है। यज्ञ से ही देवताओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, देवताओं को ऊर्जा प्राप्त होती है तो देवता सृष्टि करते हैं, देवताओं की सृष्टि के होने से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो यज्ञ क्या है? तो कहा द्रव्यम देवता त्यागः। द्रव्य, देवता और त्याग, इन तीन चीज़ों के मिल जाने से ही यज्ञ होता है। अब द्रव्य क्या कहा? तो कहा कि समस्त भौतिक पदार्थ जो हमारे आँख से हम चक्षुगम्य, आँख से हम देख सकते हैं, वो सब द्रव्य के रूप में हम ले सकते हैं, है ना। द्रव्य, देवता, देवता समझ ही रहे हैं आप, वरुण, अग्नि, आदित्य, सोम इत्यादि जो भी देवता हैं, पूषा इत्यादि। और त्याग, त्याग है इदम अग्नये इदं न मम, यह अग्नि के लिए है, इदं न मम, मेरे लिए नहीं है। जो मेरे लिए नहीं है वही त्याग है। इदं न मम की जो भावना है वही त्याग है। और इदं अग्नये कहा तो ये अग्नि के लिए है, यानी वहाँ देवता हैं और मंत्र होगा, है ना। तो द्रव्य के साथ में देवताओं को उद्देश्य करके जो द्रव्य प्रदान किया जा रहा है उसको हम याग या यज्ञ कहेंगे। इनका संयोग है ना, संयोग से ही यज्ञ है और यज्ञ से ही सृष्टि है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम, पचामी अन्नम चतुर्विधम। ठीक है, तो मैं वैश्वानर के रूप में, अब अंतःकरण के ही हम यज्ञ को देख लेते हैं। तो वैश्वानर अग्नि हुआ, जठराग्नि जिसको कहते हैं। जो वैश्वानर अग्नि हैं उन वैश्वानर अग्नि में अन्न से आहुति दी जाती है, और अन्न की आहुति से वह जो वैश्वानर देव हैं वह
एक जो गुण प्राप्त होता है ना। तो कहा कि वैश्वानर अग्नि जो है उनकी विशेषता ये है कि उनका तापमान हमेशा सम रहता है, समान रहता है। वह अग्नि और उसमें वैश्वानर अग्नि में अग्नि, वायु और आदित्य का सम्मिश्रण है। अग्नि, वायु और आदित्य जो हैं वह वैश्वानर अग्नि में सम्मिश्रण है उनका। उनकी विशेषता ये है कि उनका तापमान हमेशा सम रहता है। जैसे बाहर कभी 45 डिग्री 50 डिग्री तक तापमान गर्मी में हो जाता है, सर्दी में तापमान न्यून हो जाता है, वैसे हमारे शरीर के जो जठराग्नि हैं उनका तापमान कभी बाह्य तापमान से प्रभावित नहीं होता है, उनका तापमान हमेशा सम रहता है। तो ऐसे जो वैश्वानर अग्नि हैं उसमें वैश्वानर अग्नि को अन्न रूपी देवता मानकर, अन्न जो है वह द्रव्य है और वैश्वानर अग्नि जो है देवता हैं और हम त्याग कर रहे हैं, इस भावना से भोजन ग्रहण किया जाता है। श्री कृष्ण ने यही कहा है। अब वो जो वैश्वानर अग्नि में अन्न रूपी द्रव्य जो हमने प्रदान किया तो उससे शरीर में 7 धातुएं बनती हैं। वैश्वानर अग्नि में किए गए यज्ञ से 7 धातुओं का निर्माण होता है, तो वो अन्न रूपी द्रव्य से। तो 7 धातुएं, जैसे अन्न से सबसे पहले रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से अस्थि और अस्थि से शुक्र और शुक्र से फिर से पुरुष, फिर से सृष्टि की उत्पत्ति। तो वैश्वानर अग्नि में किया हुआ द्रव्य का त्याग नए एक यज्ञ किया तो इससे 7 धातुएं उत्पन्न हुई और 7 धातुएं जो क्रमशः उत्पन्न हुई, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र, इनसे ही नई सृष्टि प्रारंभ हुई। क्यों? क्योंकि शुक्र से नया पुरुष प्राप्त उत्पन्न होगा। अब विश्व में ऐसी कोई शक्ति बताइए मुझे कि जो संसार की उत्पत्ति में सक्षम हो। कोई नहीं है ऐसी शक्ति। वैश्वानर अग्नि में दी हुई जो अन्न की आहुति है उससे ही यह संभव हो सकता है। तो वह वैश्वानर के रूप में जो परमात्मा कह रहे हैं कि मैं उसमें बैठा हूँ और मैं ही वहाँ से यज्ञ के रूप में सृष्टि का संपादन कर रहा हूँ, तो बहुत व्यवस्थित बात है। आगे अब ये जो यज्ञ की शक्ति है संसार, तो हम लोगों ने देख लिया ना, और पालन में भी वही है। क्यों? क्योंकि शरीर का पालन भी उसी से होगा और विलीन जो लय है वो भी उसी में हो जाएगा, वैश्वानर अग्नि। तो उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों शरीर के अंदर जब तक वैश्वानर अग्नि है, तब एक छोटा सा उदाहरण दे दिया आपको कि वैश्वानर अग्नि के रूप में ही स्पष्ट हमको प्राप्त हो जा रहा है कि उसी से ही उत्पत्ति है, उसी से ही स्थिति है और उसी में ही लय है। एक बार यज्ञ किया था। अब आगे प्रश्न होता है कि भाई ये यज्ञ किस प्रकार, इन यज्ञ से किस प्रकार सृष्टि होती है। यज्ञ से सृष्टि होना जो बताया तो वो कैसे होती है, इसका क्या प्रमाण है। तो यजुर्वेद के 34वें अध्याय में दूसरा मंत्र आता है, हरि ओम जेन कर्माण्यपसो मनी क्षीणो यज्ञे कृण्वन्ति भेदथे क्षुधीराः जदपूर्भञ्जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। शिवसंकल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो। मनीषियों ने, वेद के मंत्रों के दृष्टा जो ऋषि थे, उन लोगों ने मानसिक सृष्टि
मन से जिन्होंने सृष्टि की और उसके द्वारा यक्षम अंतः प्रजानां तन्मे, और वह प्रजाओं के मन में वह प्रस्फुटित हुई। इस तरह से मानसिक यज्ञ के द्वारा होने वाली जो सृष्टि है उसका वर्णन इस मंत्र में प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि कैसे मानसिक सृष्टि हो गई, ऋषियों ने कैसे जान लिया? तो उसका एक और उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के रूप में बताते हैं कि जैसे वो शिशुपाल की कहानी तो सुनी होगी सबने। शिशुपाल ने 100 बार जब अपशब्द परमात्मा कृष्ण को कहे तब क्या हुआ? परमात्मा कृष्ण तो स्वयं खड़े ही थे, उन्होंने मन से ही केवल संकल्प किया कि अब इसका अपराध अक्षम है, अब इसको क्षमा कर सकते नहीं हैं। मन से ही एक छोटा सा विचार प्रस्फुटित हुआ, मन में ही विचार, मानसिक ही सोचा ही था, तब तक तो हाथ में सुदर्शन आ गया और सामने शिशुपाल है, उसका जो मस्तक है वह उसके शरीर से अलग हो चुका था। तो मन से ही सृष्टि हो गई। तो परमात्मा ऐसे ही हैं। परमात्मा जब चाहते हैं तो मन में बस विचार आता है उनके और सामने सब होने लगता है। जैसे कृष्ण का उदाहरण मैंने दिया, परमात्मा कृष्ण ने शिशुपाल के अपराध को क्षमा नहीं करना था, जब उसका एकदम पूरा हो चुका था, क्या कहते हैं कि उसकी सीमा आ चुकी थी, तब उन्होंने कह दिया कि मन में विचार आया, आते ही सुदर्शन प्रकट हो गए, प्रकट होते ही गए। और तो मानसिकी सृष्टि का यह एक उदाहरण था। फिर आगे क्या हुआ? तो एक बार उनके मन में आया, उसके बाद तो सृष्टि, फिर आगे का, तो फिर आगे सृष्टि कैसे चली? सृष्टि भी तो आगे भी तो चलनी चाहिए, तो फिर उसके लिए भी यजुर्वेद में ही मंत्र है। कहते हैं उस मंत्र में 34 अध्याय का 16वां मंत्र है, कह यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त जरपूर्भे साध्याः सन्ति देवाः। एक हो गया। दूसरे यज्ञ का प्रारंभ जो है अब यहाँ से कर रहे हैं कि एक आपने देख लिया कि मानसिक यज्ञ हुआ, दूसरा क्या हुआ? तो कहा कि चित्त से प्रकृति, है ना, चित्त से प्रकृति का उत्पादन, प्रकृति से अहंकार, अहंकार से पंचमहाभूत, पंचमहाभूत से इंद्रियां और इंद्रियों से शब्दादि, शब्द और स्पर्शादि उनके विषय। ये मानसिक सृष्टि की बात कर रहे हैं। चित्त से प्रकृति, प्रकृति से अहंकार, अहंकार से पंचमहाभूत, पंचमहाभूत से इंद्रियां, इंद्रियों से शब्द और स्पर्शादि उनके विषय। तो यह एक ये भी सृष्टि जो बताई। तो अतः कहा गया है, क्या कहा गया है? तो एतस्माद् आत्मनो आकाशः सम्भूतः, इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। सम्भूतः आकाशाद् वायुः, आकाश से वायु की उत्पत्ति। वायोरग्निः, अग्नेरापः, वायु से अग्नि, अग्नि से आप, और अप जल से अद्भ्यः पृथ्वी, पृथिव्याम अन्नौषधयः पुरुषश्च। बस ये फिर से मानसिक सृष्टि जो हुई थी उससे आगे और बता रहे हैं कि भाई यह चित्त जो आत्मा है उससे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से अन्न, औषधि और पुरुष। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ही सबको धारण करती, तो पृथ्वी के धारण करने से ये सब उत्पन्न हुए। तो कहा कि जो यज्ञ रूपी सृष्टि है उसमें ये यज्ञ से ही ये सृष्टि फिर से उत्पन्न हुई। सबसे पहले वैश्वानर अग्नि का उदाहरण दिया गया, उसके बाद मानसिक सृष्टि का उदाहरण दिया, अब ये तीसरे नंबर का यह, इस तरह से भी सृष्टि उत्पत्ति हुई।
वेदों के संविधान, वेदों के विधान से, वेदों के नियम के अनुसार। इसी क्रम में अब आगे देखा, तेन देवा अयजंत साध्या रेखयश्च जे, ये जो मंत्र है उसमें, और ये इसी का उदाहरण है। उससे तेन देवा अयजंत साध्या, है ना, उससे देवता और ऋषयश्च ये, और जो ऋषि हैं जो हमारे लिए अग्निहोत्रादि के रूप में उपकल्पित हैं, देवता उनके स्तर का यज्ञ करते हैं, मनुष्य को इनके स्तर, हमारे स्तर का, हम मनुष्य हैं, हमारे लिए हमारे स्तर का यज्ञ होता है। हमारे स्तर का तो कहा कि अग्निहोत्रादि, श्रौत सूत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अग्निहोत्रादि जो बताया तो वो हम लोगों के लिए कैसे, तो कहा कि उसमें होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा आदि का स्वरूप बनाया गया, है ना। यज्ञ की बात चल रही है, यज्ञों से यज्ञ की बात चल रही है। यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा जो मंत्र बोला था, उसी में से यह वो जो दिव्य यानी आत्मा का जो यज्ञ था, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, उसके बाद हम लोगों के लिए कैसे ये उपकल्पित हुआ, तो कहा कि हम लोगों को होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा आदि ऋत्विक मिले। तो यह मंत्रों के पाठ करने वाले, तत्त वेदों के जानकार, जानने वाले, और वह जो थे वह उन यज्ञों का स्वरूप इन चारों ने निर्माण किया। तो होता जो है वह ऋग्वेद से संबंधित, अध्वर्यु जो है वह यजुर्वेद से, उद्गाता है वह सामवेद से, और ब्रह्मा जो है वह अथर्ववेद से संबंधित। तो जो इन्होंने जिन यज्ञों का या इन वेदों से जिनका निर्माण हुआ या जिनको बतलाया गया या जिनके इनके माध्यम से जो यज्ञ हुए, उसमें कहा कि उसके 3 नाम दिए उन्होंने, है ना। श्रौत यज्ञ, वैध यज्ञ और वितान, ये पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो वैध यज्ञ के विषय में सबसे पहले कह रहे थे कि प्रत्यक्षादि जो प्रमाण हैं उनसे जो रहित हैं, प्रमाणों से रहित हैं, उनको हम अनुमान भी नहीं लग, हाँ ये जरूर है। उसके विधि में ये कहा कि विधि वाक्यों के अनुसार अनुष्ठित वैध यज्ञ कहते हैं, है ना। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से रहित विधि वाक्यों के द्वारा अनुष्ठित, है ना। विधि वाक्य जो हैं उनके द्वारा जो अनुष्ठित हैं, या फिर कह सकते हैं कि अज्ञातस्य ज्ञापकम विधि वाक्यम, अज्ञात जो जानकारी में नहीं है, जो अज्ञात है उसका ज्ञापक विधि, उसको ज्ञान कराने वाली जो विधि है, नियम है, उसी के वाक्यों को हम वैध यज्ञ कहते हैं। दूसरा नंबर कहा उसी का पर्यायवाची, है ना, जो हम लोग जानते हैं जिनको, है ना, अध्वर्यु होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा के द्वारा जो अनुष्ठित यज्ञ हैं उनके विषय में कह रहे हैं। और दूसरा, पहला वैध यज्ञ कह दिया, अब कह रहे हैं वितान यज्ञ। तो वितान जो है वह कहा कि संस्कृत में अग्नि को वितान कहते हैं, और अग्नि के संबंधित या अग्नि में किए जाने वाले जो यज्ञ हैं उन सब का नाम वितान यज्ञ से संबोधित कर दिया कि वितान यज्ञ कहलाएंगे ये सब। और श्रौत, श्रौत श्रुति परंपरा से जो सबसे पहले बताया गया था कि ऋषि, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जहाँ मंत्रों का श्रवण किया, मंत्रों का दर्शन किया परमात्मा से, ब्रह्म से, उनको आकर अपने ऋषि कुमारों को उन्होंने पढ़ा दिया। और इस तरह से जो श्रौत यानी श्रुति परंपरा से जो हमको वेद प्राप्त हुआ, उस वेद के नियम से चलने वाला या वेद में प्रतिपादित जो यज्ञ है उसको श्रुति या हम श्रौत यज्ञ कहते हैं। वह श्रौताग्नि में उसका, हाँ, श्रौताग्नि से संबंधित होता है, उसको श्रौत कह दिया। श्रौत यागों से आत्मा को ही संस्कृत यानी विशिष्ट किया जाता है। अब श्रौत यागों में और कुछ नहीं, कहने का मतलब कि जो हमारी आत्मा है, आत्मा को ही वह संस्कृत करने की एक विधि है, आत्मा को संस्कृत करने की। अर्थात हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यजमान यज्ञ करता है, श्रौत याग करता है, तो श्रौत याग से यजमान को
श्रौत याग करने से जो अपूर्व जो फल प्राप्त होता है वह आत्मा की तरह होता है, और वह जो आत्मा है जो श्रौत याग से के फल के रूप में प्राप्त हुई है, श्रौत याग के फल के रूप में जो यजमान को नई आत्मा प्राप्त हुई है, वह जो आत्मा है वह, अब देखिए सर्वसामान्य व्यक्ति तो स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। क्या सामान्य व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आत्मा को संस्कृत करना पड़ेगा, संस्कार युक्त करना पड़ेगा। तो आत्मा संस्कारित कैसे होगी? तो आत्मा को यज्ञों के द्वारा संस्कारित किया जाता है ना। तो या आत्मा संस्कृत होने के बाद जो संस्कार से पूर्ण हो जाता है वह उत्तम लोक को प्राप्त होता है, स्वर्ग आदि लोकों को। इसलिए आत्मा का संस्कार ही यज्ञ है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आधिभौतिक पदार्थों से आध्यात्मिक आत्मा को आधिदैविक में प्रतिष्ठित करना ही दैव यज्ञ है ना। कि वही जो देव यज्ञ है वह प्रजा आदि की सृष्टि करने में समर्थ होता है। जो पहले बात हुई कि देवताओं के पास में दैवीय शक्ति है, वह यज्ञों से प्राप्त हुई है, और वही दैवीय शक्ति ही सृष्टि कर सकती है। तो वह दैवीय सृष्टि जो देवताओं को प्राप्त हुई है वह आधिभौतिक पदार्थों से आध्यात्मिक आत्मा को और आधिदैविक में प्रतिष्ठित करने के लिए ही होती है। उसके लिए अब उसका प्रमाण क्या है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये भी एक चक्र है, यह भी एक चक्र है। जीव यज्ञों के माध्यम से पृथ्वी पर चलाता है ना। पृथ्वी पर उसने यज्ञ किया तो अंतःकरण में है ना, मानसिक सृष्टि में, उसके शरीर में, हर जगह से, वैश्वानर से, हर जगह से उसका एक यज्ञ प्रारंभ हुआ, और उसी यज्ञ को पृथ्वी पर से स्वर्ग तक पहुंचाता है। पृथ्वी पर से वह स्वर्ग तक पहुंचता है। तो उसके लिए कहा कि तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत रचः सामानि यज्ञिरे, है ना। वो वेदों का जो कि उन यज्ञों से ही वह इस ऋग, यजुः और साम इनकी भी उत्पत्ति उन्हीं यज्ञों से हुई है। अब आगे कह रहे हैं कि भाई वेद क्या, वेद के विषय में क्या, विद ज्ञाने, विद लाभे, विद सत्तायाम, विद विचारणे, चार वेद के जो धातु हैं इनसे घय प्रत्यय होने पर वेद शब्द की उत्पत्ति होती है। और यह जो वेद शब्द है वह ज्ञान की राशि है। इसमें सभी प्रकार के ज्ञान हैं, है ना। विद विचारणे, विचारों का यह समुद्र है। विद सत्तायाम, ये था, है और रहेगा, इसकी सत्ता हमेशा रहेगी। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई प्रलय में क्या होता है फिर? तो कहा कि जैसे स्वप्न, रात्रि में कोई पुरुष सोता है, हम लोग सोते हैं और दूसरे दिन जब प्रातः उठते हैं तो कैसे पुरानी चीज़ें स्मरण में आ जाती हैं, वैसे ही ऋषि जो हैं वो मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, वह इसको पुनः प्राप्त कर लेते हैं। और यज्ञ किया तो उन्होंने वो जो दैवीय यज्ञ किया था देवताओं के लिए, और देवताओं ने जो शक्ति प्राप्त की उस शक्ति का दोहन किया गया, और कहा कि भाई अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजुः साम लक्षणम। अग्नि के रस के रूप में कह दीजिए, वायु और सूर्य आदित्य के तत्व के रूप में उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को प्राप्त किया। तीनों के द्वारा उन्होंने इन तीनों देवताओं के तत्व के रूप में, तीनों देवताओं के रस के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को प्राप्त किया। अब वेदत्रयी क्यों कहा आपने? ऋग, यजु, साम कह दिया तो उसमें और भी अथर्ववेद कहा गया। तो कहा कि भाई वह तीन जो हैं वह उसका
मंत्रों के प्रकार से उसका भेद किया गया। साम लक्षणम कहा गया है ना। तो लक्षण के हिसाब से तो गद्यात्मक, पद्यात्मक और गान भाग, जो गान भाग था उसको साम नाम दिया, जो गद्य भाग था उसे यजुर नाम दिया, और जो पद्य भाग था उसको ऋग्वेद, अर्थात ऋग्वेद और उसी में ही अथर्ववेद को मानना, दोनों को ही ले लेना है, इस तरह से कहा गया। फिर चर्चा आई कि भाई वेद आपने बता दिया, मंत्र आपने बता दिया, तो फिर वेद और मंत्रों से ही सब कुछ है क्या? तो कहा कि हाँ, और उसमें एक और भी है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण दोनों इकट्ठा होंगे, दोनों होंगे तो उसको वेद हम कहेंगे। अकेला मंत्र भाग भी नहीं, अकेला ब्राह्मण भाग भी नहीं, दोनों ही जब वेद, दोनों को ही हम वेद कहेंगे। आपस्तंभ में कहा गया है कि भाई मंत्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद हैं। अब वेद तो पता चल गया, अब वेदांग के विषय में कह रहे हैं कि भाई छंदः पादौ तु वेदस्य, पाणिनि शिक्षा है ना। हस्तौ कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोके में। सांग अंगों के सहित में ही जब इसका अर्थ का निर्णय करेंगे तो वेदार्थ के निर्णय में भी वेदांगों का महत्व है। और अंग जिस प्रकार बताया कि अंगों से ही अंगी की जानकारी होती है, किसी एक अंग को लेकर हम अंगी को नहीं जान सकते, सभी अंगों की जानकारी आवश्यक है। उसी प्रकार कहा कि यज्ञ, ज्ञान तथा विज्ञान का महत्व दर्शाने वाले जो विश्वकोश हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ आ गया। और वेदान अधीत्य वेदौवा वेदमेव यथाक्रमम, जितना हो सके वेदान, बहुवचन में कहा वेदौ, या तो दो वेद या वेदम, या फिर एक ही इनका अध्ययन करके। अब कात्यायन श्रौत सूत्र, तो कात्यायन महर्षि के द्वारा श्रौत यानी जो श्रुति परंपरा से वेद प्राप्त हुआ था, उसका जो यज्ञीय विधान है श्रौत में, और श्रौत है उसको सूत्र, उसका सूत्र यानी कहने का मतलब कि सूत्र किसको कहते हैं, तो उसके विषय में कह देते हैं कि अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभ मनवद्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो अब श्रौत सूत्र जो हैं, श्रुति से संबंधित जो सूत्र हैं, उनमें कहा कि क्या भेद हैं, तो कहा कि श्रौत सूत्र में भी कल्प सूत्र है ना, कल्प वेदांग है, वेदांग में श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र और गृह्य सूत्र, इस प्रकार से चार उसके भी कल्प जो वेदांग हैं, वेद पुरुष के। हस्तः कल्पौथ पठ्यते, जो कहा कि हाथ जो है वह कल्पस्थानीय हैं वेद पुरुष के, उसमें भी ये चार भाग हैं। अब होता नामक जो ऋत्विक है वह ऋचा के द्वारा, अब श्रौत सूत्र की सूक्ष्म बातें शुरू होती हैं। होता नामक ऋत्विक यानी होता जो है वह ऋग्वेद से संबंधित ऋत्विक है, वह ऋचा के द्वारा, ऋचा के माध्यम से, ऋचा से शस्त्र पाठ करके, शस्त्र पाठ के माध्यम से आत्मा को पृथ्वी छंद यानी अनुष्ठुप जो छंद है वह पृथ्वी का छंद है, और उस पृथ्वी के छंद से उस आत्मा को जो यज्ञ में उत्पन्न हुई है अपूर्व के रूप में, उस यजमान की आत्मा को स्वर्ग में यानी बृहति छंद में आरूढ़ करा देता है, पहुंचा देता है, बैठा देता है। आरूढ़ कराना ऊपर बैठा देने के अर्थ में है। अब होता का तो यही काम हो गया कि उसने यजमान की आत्मा को स्वर्ग में बैठा दिया। अब अध्वर्यु क्या है, तो कहा कि भाई अध्वर्यु का काम है यजमान को स्वर्ग में स्थिर कर देना,
आध्वर्य कर्म के द्वारा यजुर्वेद के जो मंत्रों का पाठ है उससे वह उसको स्थिर कर देता है स्वर्ग में। और उन मंत्रों, ये जो मंत्र है कि इसका रहस्य उद्घाटन ऋग्वेद के मंत्र से हुआ। ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुष्पान् गायत्रं त्वा गायति शक्वरीषु ब्रह्मा त्वो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः, है ना। 8वां मंडल है उसका दूसरा अध्याय और 24वां मंत्र है। उसमें कहा कि भाई होता का ये काम है, अध्वर्यु होता जो है वह आत्मा को यहाँ से उठाकर स्वर्ग में पहुँचा देता है। अध्वर्यु का जो कार्य है वह उसको वहाँ पर बद्ध कर देता है, वहाँ से उसको च्युत नहीं होने देता, वहाँ से उसको नीचे लोक में नहीं आने देता। इस तरह से जो जब यजमान अपनी पूरी आयु प्राप्त पूरी आयु जी लेता है, अपनी पूरी आयु पूर्ण कर लेता है, तब इस देह की जो आत्मा है वह उस आत्मा में के साथ में संयोजन कर लेती है। जैसे हम लोग एक सपिंडन करते हैं ना, द्वादशाह एकादशाह हो जाने के बाद द्वादशाह में सपिंडन क्रिया होती है। यानी एक मनुष्य जो पितृ है उसका दिव्य पितर में 2 अलग अलग पिंड होते हैं और उन दोनों को पिंडों को मिला देना, यानी आत्मा को दिव्य आत्मा में मिला देना, दिव्य पितरों में मिला देना। इस तरह से यह जो विधि है वह वेद सम्मत विधि आपको बता दी। देवताओं के द्वारा जो अनुष्ठित यज्ञ हैं वह सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और स्वयंभू जैसे जो लोकों का निर्माण होता है, और इन्हीं देव यज्ञों से इस पृथ्वी पे, है ना, जो देवताओं ने यज्ञ किए उसी यज्ञों से इस पृथ्वी पर मनुष्य, पशु, पक्षी, कृमि, कीट, लता, गुल्म, वनस्पतियाँ, अन्न, मूल, फल इत्यादि सब समय समय पर जब जिसका जो समय आएगा उस समय पर वह उपस्थित हो जाएगा। इस तरह से वह उपस्थित हो जाते हैं। इन्हीं यज्ञों का वर्णन जो है वह पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः सम्भृतं प्रेखदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतरेचः सामानि जज्ञिरे छन्दाग्गुषि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावोह जज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः। अब उसी से पूरी सृष्टि का क्रम बता दिया कि किस किस प्रकार से किसके पश्चात क्या उत्पन्न हुआ। वह सृष्टि के पूरे क्रम को पुरुष सूक्त के इन 3 मंत्रों में बता दिया। उसमें एक प्रिषदाज्यम एक शब्द आया है ना, कि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत, उसी प्रकार यज्ञ में सर्वहुत हो जाने के बाद सब कुछ समर्पित हो जाने के बाद समृतम प्रिषद आज्यम, प्रिषद जो है वह और आज्य, प्रिषद का अर्थ दही और आज्य के विषय में कह रहे हैं कि दही जो है वह सोम देवता का प्रतिनिधि शब्द है, वह अग्नि देवता का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो पृषदाज्य जो है वह अग्नि और सोम का ही प्रतीक है ना। अग्नि और सोम, जिसको हम वृषा और योषा भी कह सकते हैं, वो धर्म से संयुक्त होकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसको हम जीव और जगत भी कहते हैं। और अग्निशोमात्मकम जगत करके जो कहा गया है कि अग्नि और सोम से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वो यही प्रेषदाज्यम के जो कहा गया है उसी को इंगित करता है। इस प्रकार होते हुए जो यज्ञ के, अब श्रौत सूत्र में यज्ञों के 5 प्रकार बताए हैं। मुख्य रूप से श्रौत सूत्रों में यज्ञों के 5 प्रकार बताए हैं। जो प्रतिदिन अनुष्ठित होता है उसको अग्निहोत्र से, पखवाड़ा यानी 15 दिन पक्ष के रूप में जो आता है उसको दर्श पूर्णमास,
चार चार महीने बाद जो आएगा, और उसको चातुर्मास्य, और वर्ष भर में एक बार जिसका अनुष्ठान होगा उसको पशुबंध और सोम। इस तरह से पांतो वै यज्ञ, श्रुति का वचन है कि यह यज्ञ जो है वह 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार का यज्ञ अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबंध और सोम, इस तरह से 5 के रूप में, मुख्य रूप से 5 प्रकार का बताया। उसमें भी प्रकृति और विकृति के रूप में इसका विधान भी किया गया है ना। कहीं आचार्य इसको ऐसा मानते हैं कि यह जितने भी याग हैं ये सब अग्निहोत्र के ही भेद हैं, है ना। अग्निहोत्र ही मुख्य है, अग्निहोत्र के ही ये 5 वेद हैं। लेकिन ऐसा मानना ठीक कम लगता है कई आचार्यों को। उनका कहना है कि भाई जैसे अग्निहोत्र है, उसके बाद दर्श पूर्णमास है, चातुर्मास, इन सबका काल अलग है, इन सबका विधान अलग है, देवता द्रव्य सब कुछ अलग है, इसलिए ऐसा कहना ठीक नहीं है। पांतो वै यज्ञ, यज्ञ के 5 प्रकार हैं, ये बात से सब ज़्यादा सहमत रहते हैं। अन्य आचार्यों के मत में यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। कहा कौन कौन से, तो कहा कि इष्टि, पशु और सोम, है ना। जहाँ कहा कि आज्य हवि से, आज्य को संस्कृत करके, आज्य को विशिष्ट बनाकर, घी को विशिष्ट बनाकर आज्य से आहुति प्रदान की जाती है, उसको कहा उन्होंने। और जहाँ पशु संज्ञक हविर द्रव्यों से आहुति प्रदान की जाती है उसको पशु कहा। और जहाँ सोम द्रव्य यानी सोम रस से आहुति प्रदान होती है वह सोम कहलाए। तो इस तरह से यज्ञों के इन्होंने कई आचार्यों ने 3 भाग बताए। तो इष्टि जो यज्ञ आज्य से संबंधित हैं, पशु से संबंधित हैं, पशु हो गए, सोम से संबंधित है वो सोम हो गए, इस प्रकार से 3 बताए। और श्रौत यज्ञ में इन सब यज्ञों को मिलाकर द्रव्य के भेद से 3 प्रकार के बताया, है ना। द्रव्यों के भेद से, है ना, 3 संस्थाएं बना दी, हवि यज्ञ संस्था, हविर यज्ञ संस्था, पाक यज्ञ संस्था और सोम यज्ञ संस्था। तो तीनों संस्थाओं में 7 यज्ञों को रख दिया। जो हवि से, है ना, हवि से जो यज्ञ संपन्न होते हैं उनको हविर यज्ञ संस्था में रख दिया। जो पाक यज्ञों से संपन्न होने वाले यज्ञ थे उनको पाक यज्ञ संस्था में रख दिया। और जो सोम से संपन्न होने वाले याग थे उनको सोम में रख दिया। इस तरह से जो सोम यज्ञ हैं और हवि यज्ञ और सोम, ये सब मिला के 21 हो गए, कुल 21 हो गए। तो जो 7 पाक यज्ञ हैं उनमें उपासन होम, वैश्वदेव पर पार्वण, अष्टका, मासी श्राद्ध, सर्प बलि और ईशान बलि, इनको पाक यज्ञ संस्था में स्थान मिला। 7 हविर यज्ञ संस्थाएं कौन सी थी, उसके लिए कहा कि अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, आग्रयणेष्टि, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध और सौत्रामणि। पिंड पित्र भी उसमें मांगते हैं, लेकिन पिंड पित्र यज्ञ में वषटकार उच्चारण पूर्वक आहुति प्रदान नहीं की जाती, अतः उसको दर्वी होम भी कहते हैं। इस तरह से। और 7 सोम यज्ञ संस्था के विषय में कहते हैं तो अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, वाजपेय और आप्तोर्याम, इस प्रकार से 7 सोम यज्ञ संस्थाएं। इस तरह से कुल 21 यज्ञों की यह 3 द्रव्य से पृथक पृथक करके 3 यज्ञ संस्थाएं बना दी, पाक यज्ञ संस्था, हविर यज्ञ संस्था और सोम यज्ञ संस्था। इससे उन्होंने गोपथ श्रुति में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है कि भाई 3 द्रव्य परक यज्ञ संस्थाओं को उन्होंने बना दिया। अब यजुर्वेद का जो कात्यायन श्रौत सूत्र है, इस कात्यायन श्रौत सूत्र के प्रारंभ में ही प्रतिज्ञा करते हैं और उसके मुख्य प्रतिपाद्य विषयों में
वेदार्थ को ही प्रकाशित करना है। यजुर्वेद का जो प्रातिशाख्य है उसमें उस प्रातिशाख्य यजुर्वेद का जो श्रौत सूत्र है, श्रौत सूत्र का मुख्य प्रयोजन है ना, उसकी प्रतिज्ञा में ही कह देते हैं कि उसका प्रतिपाद्य विषय जो है वो वेदार्थों को प्रकाशित करना है। और सामान्य जनमानस के हेतु वह परम अब वेद के जो गूढ़ार्थ हैं वह सामान्य जनमानस उसको नहीं जान सकता, क्लिष्ट है उसके लिए, तो परब्रह्म जो सत्य है उसके आख्यान के लिए कुछ कठिन है, उसको उजागर करना ये भी एक, क्योंकि जितने भी वेदांग हैं वह निश्चय ही वेदों के जो मंत्र हैं, उनके जो आख्यान हैं, उनको उजागर करने के लिए, उनको सबके लिए सुलभ करने के लिए ही वेदांग हैं। वेद को कैसे जानना है, तो वेदांगों को आप जानेंगे, वेदांगों को आप समझेंगे, तो वेदांगों से आप वेद को जान सकते हैं। इस तरह से जो शिष्यों का वेदाध्ययन होने के बाद जिज्ञासा होती थी, शिष्यों ने वेदाध्ययन तो कर लिया लेकिन उनको ये जिज्ञासा होती थी कि वेदार्थ के अर्थ के विषय में कि भाई अब हम लोगों ने पढ़ तो लिया लेकिन हम जिस संदूक पर बैठे हैं, जो हमने पढ़ लिया उसका अर्थ क्या है, उसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसके लिए फिर श्रौत सूत्रों का प्रणयन हुआ। श्रौत सूत्रों को फिर वहाँ पर देखा गया। वेदादि जो फलयुक्तानि कर्माणि, जो क्योंकि सभी कर्म फलवान होते हैं, चाहे उसका कोई भी फल हो, है ना, फलयुक्त ही कर्म होते हैं सभी कर्म, इसलिए उसका कर्म में प्रवृत्त होना जरूरी है। तो वो सोचेगा कि कैसे मैं कौन से कर्म में प्रवृत्त हूँ, तो ये सब बताने वाला, जैसे कहा कि दर्श पौर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य में जो स्वर्गादि पद है वह पुरुषों का विशेषण है ना, अर्थात जहाँ पर फल कथन नहीं किया गया है वहाँ पर फल की परिकल्पना की जाती है ना, प्रथम अधिकारी का निरूपण करते हैं, है ना। तो फल के आकांक्षी तो सब होते हैं। अच्छा, किसी को फल नहीं चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कहे कि हमको फल नहीं चाहिए, फल सबको चाहिए। तो फलयुक्तानि कर्माणि, जो भी कर्म है वो फल से युक्त हों, तो फल के आकांक्षी सब होते हैं, देवता हों, असुर हों, मनुष्य हों, पशु हों, पक्षी हों, कोई भी हो, हर कोई फल का इच्छा करता है कि हमें फल प्राप्त हो, है ना। तो देवता को कह दिया कि भाई देवता तो आप्त काम है, इसलिए उनको यज्ञ की अपेक्षा नहीं है, आप्त काम है वो तो। और असुर क्या है, तो कहा अशुचि हैं, शुचि नहीं है, उनमें पवित्रता नहीं है, इसलिए वह भी यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं। और पशु पक्षी क्या है, तो वो समर्थ नहीं है, उनमें सामर्थ्य नहीं है यज्ञ संपादन का, इसलिए वो भी अधिकारी नहीं हुए। तो केवल किसका अधिकार है यज्ञों में, तो कहा कि केवल मनुष्य का ही यज्ञ समय से संपादन करने का उसमें अधिकार होता है, वह मनुष्य ही सक्षम होता है। अतः, है ना, क्योंकि मनुष्य के अलावा देवता, असुर और पशु पक्षी किसी का अधिकार नहीं है। अब प्रश्न ये हुआ कि मनुष्यों का अधिकार होता है तो सभी मनुष्यों का अधिकार है क्या? यह प्रतिज्ञा श्रौत सूत्र का जो प्रथम अध्याय वहाँ से शुरू हो गया। तो वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, अंगहीन, अश्रोत्रीय, अंग से हीन हो, जो श्रोत्रीय नहीं है, जो वेद को जानता नहीं है, वेद जिसने पढ़ा नहीं है, षंड है, द्विजेतर है, उनका अधिकार नहीं है। अधित वेदादि शास्त्र जो संपन्न है, जिसने वेदादियों का अध्ययन कर लिया है, जो शास्त्र से संपन्न है, जो त्रैवर्णिक है, उसी को ही यज्ञ का अधिकार है। स्वतंत्र अधिकार स्त्रियों का भी स्वतंत्र अधिकार नहीं है ना, नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो आता ही है स्मृतियों में। तो वह अपने पति के साथ में, यजमान जो पत्नी है वह यजमान के साथ में सत्रवहाम ऋत्विक कहलाती है। हाँ, 17वां ऋत्विक कहलाती है। 16 ऋत्विक तो होते हैं, उसमें 17वां ऋत्विक जो है वह यजमान की पत्नी यजमान के साथ में होती है, तो वह 17वां ऋत्विक कहलाती है। तो महर्षि कात्यायन ने
अपने इस श्रौत यजुर्वेद संबंधित जो श्रौत सूत्र है उसमें रथकार को भी आधान का अधिकार बतलाया है ना, कहकर रथकार को भी अधिकारी बताया है। महिषस्य पुत्र और महिषस्य पुरुष करणी स्त्री से उत्पन्न। अब निषाद अधिपति को भी गावे दुख याग में चरु निर्वाप का अधिकार उन्होंने दिया है। अवकीर्णी जो को भी प्रायश्चित्त के स्वरूप में गर्दभ याग कर कर पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार कुछ आहुतियाँ प्रदान करने का विधान कहते हैं। अब ये जो माहिष्य और ये करणी है इसकी चर्चा श्रौत सूत्र में आई है। माता पिता का वो हो जाना ही उसमें मूल है, यह गुरुगम्य है, इसको गुरु से जानना चाहिए। अब श्रौताग्नि के विषय में कह रहे हैं, है ना। श्रौताग्नि जातपुत्रः कृष्णकेशः अग्निमादधीत, है ना, विधि पूर्वक जातपुत्र पुत्र उत्पन्न हो चुका है, कृष्ण केश वाला है, काले बाल वाला है, वह अग्निम आदधीत अग्नि का आधान कर सकता है ना। या फिर एक कहते हैं कि विधि पूर्वक जिसने विवाह संपन्न किया है, पुत्रवान है, युवा है, द्विज है, वह अग्नि का आधान कर सकता है। अब स्मार्ताग्नि के विषय में, ये तो हो गया श्रौताग्नि। अब स्मार्ताग्नि के विषय में कह रहे हैं आवसथ्यादानम दार काले दायाद्य काले के शाम, है ना। विवाह अग्नि के साथ या पितृसंपत्ति के विभाजन के समय, है ना, वह स्मार्ताग्नि का आधान कर सकता है। अग्निहोत्री का सभी, ये तो हो गया। अब अग्निहोत्री जो है उसका सभी यज्ञ संस्थाओं में, है ना, सभी संस्थाओं में, चाहे वो सोम पाक और हविर यज्ञ संस्थाओं में उसका अधिकार होता है। अग्निर्वै सर्वा देवता, मुख्य अग्नि देवता को मानकर अग्निहोत्र में जो अग्निहोत्र किस लिए संज्ञा पड़ी, तो कहा कि मुख्य अग्निहोत्र, है ना, मुख्य देवता उसके प्रधान देवता अग्नि हैं, इसलिए उस अग्निहोत्र, होत्र यानी अग्नि को दिया हुई, अग्नि को दी हुई आहुति अग्निहोत्र हुआ। अब उसके विषय में कात्यायन श्रौत सूत्र में सर्वप्रथम अग्निहोत्र से ही शुरुआत होती है। अधिकार निरूपण करने के बाद अग्निहोत्र को सबसे पहले बताते हैं और उसमें यजुर्वेद के ही जो मंत्र हैं उनको लिया जाता है। कि जैसे सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या जुखाणो अग्निर्भेतु स्वाहा, सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुखसेन्द्रवत्या जुखाणः सूर्योभ्येतु स्वाहा। अब ये जो मंत्र हैं उसमें जो पहला है सजुर्देवेन सवित्रा, सजूरात्रेन्द्र, रात्रि को जो है वह अग्निर्देवता, रात्रि के यानी सायंकालीन जो अग्निहोत्र है उसमें प्रधान देवता अग्नि हैं और अंग देवता प्रजापति हैं, उनको आहुति प्रदान की जाती है। सजुर्देवेन सवित्रा सजुः उषसेन्द्र वृत्या, यानी जो प्रातःकाल अग्निहोत्र होगा उसमें सूर्य प्रधान देवता होंगे। जो खाण सूर्यो वे तुस्वाहा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर प्रधान देवता सूर्य हैं और अंग देवता प्रजापति हैं। इस तरह से सायं अग्नि देवता और को प्रधान मानकर प्रजापति को अंग देवता, प्रातः में सूर्य प्रधान और प्रजापति अंग देवता, इस तरह से जो प्रतिदिन आहुतियाँ दी जाती हैं देवताओं को उसको अग्निहोत्र कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेदी जो हैं वह अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूक्तिः सूर्या स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र का उपयोग करके अग्निहोत्र की आहुति प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्रौत यज्ञों में गृहीताग्नि जो है वह सपत्नीक यजमान ही यज्ञ कर्म में अधिकृत होता है।
अमावस्यायाम अग्न्याधेयम। कात्यायन श्रौत सूत्र का ही यह सूत्र है कि अग्नि अन्वाधान जो है वह करना है। क्रतु यानी दूध है ना, मुख्य द्रव्य है अग्निहोत्र का। अग्निहोत्र का मुख्य द्रव्य जो है वह दूध है। अंग रूप द्रव्य जो है वह बहुत सारे कामना परक हैं। तैलम दधि पय सोमो यवागुरो धनम घृतम तंडुला फलमापश्च। 10 द्रव्याणि वे 10 द्रव्य हैं, क्रम से हैं, कामना परक भी हैं, लेकिन मुख्य प्रधान जो द्रव्य है अग्निहोत्र का वह दुग्ध है। और दूध से ही वह किया जाता है अग्निहोत्र। और जो दर्श पूर्णमास करने वाले को ही सोमयाग। अब अग्निहोत्र जो कर रहा है और जिसने दर्श पूर्णमास इष्टि की है उसी का ही सौम्य अधिकार है। यानी जो 5 यज्ञ बताए थे, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम, तो यह 5 जो मुख्य प्रधान याग बताए उनमें 5 में जो अग्निहोत्री है, जो अग्निहोत्र करता है प्रतिदिन, उसी का अधिकार वो और जिसने दर्श पूर्णमास किया हुआ है, इन दोनों का ही अधिकार है। कात्यायनी श्रौत सूत्र में कहते हैं दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा अन्येन यजेत। दर्श और पूर्णमास जिसने किया है वह अन्य इष्टियों को भी कर सकता है। अग्निहोत्री स्वयं अशक्त होने पर अपने किसी प्रतिनिधि को तस्याग्निहोत्रस्य यज्ञकृतो रेतऋत्विक करके तैत्तिरीय संहिता में आया है कि भाई वह एक ऋत्विक अध्वर्यु जो है उसको इसका अधिकारी बना सकता है यदि अशक्त है तो। वर्तमान परंपरा तो बहुत कम में ही मिलती है, अग्निहोत्र की है बहुत जगह, लेकिन जैसे परंपरा से यहाँ गुजरात में है 2 जगह, एक अग्निहोत्री हैं बोलुंद्रा गांव है और दूसरा एक है राजगढ़, वहाँ पर 2 जगह वो भी अपनी गुरु परंपरा से करते हैं और बाहर में भी हैं। लेकिन जो प्रायः यह परंपरा विलुप्त सी होती जा रही है, बहुत कम रह गए। अब दर्श पूर्णमास जो कहा वो द्विवचनांत कहा। अब अग्निहोत्र पूरा हो गया, अब दर्श पूर्णमास की तरफ जो श्रौत सूत्र का दूसरा याग है उसके विषय में चिंतन करते हैं। तो द्विवचनांत है, मास में महीने में 2 बार जो पृथक पृथक अलग अलग तिथियों में अनुष्ठित होने वाला याग है वह दर्श पूर्णमास कहलाता है। दर्श जो है वह कृष्ण पक्ष से और पूर्णमास जो है वह पूर्णमास है, वह पूर्णमास से ऐसा स्पष्ट हो ही रहा है नाम से। वैसे अब इनमें तीनों में इन दोनों के 3 अंग याग हैं, है ना। दर्श के 3 याग, अंग याग और पूर्णमासी के 3, यानी कुल मिला के 6 याग जब होंगे तब एक दर्श पूर्णमासी यानी दर्श पूर्णमास इष्टि पूर्ण होगी, ऐसा समझना चाहिए। यह कुल 6 जो हैं वह सान्नाई याग भी कहलाते हैं। 6 याग मिलकर दर्श पूर्णमास की इष्टि जो है वह सान्नाई याग भी कहलाते हैं। सान्नाय जो है वह दधी और पय का मिश्रण है, दही और दुग्ध का मिश्रण है। कई आचार्य जो हैं उनके मत में घृत और दधी को भी सान्नाय कहते हैं वो लोग। तो आचार्यों के अपने अपने मत हैं। तो श्रौत सूत्र में इन सभी मतों को, पुराने आचार्यों का भी के मतों को भी लिया गया है। इस तरह से जो सान्नाय का अधिकारी है या सान्नाय याजी है जिसने ये दर्श पूर्णमास इष्टि की है उसी का सौम्य अधिकार है, क्योंकि द्रव्य परक कहा ना कि सान्नाय जो है वह घृत और दधी कह लीजिए, चाहे दधी और पयः कह लीजिए, इन दोनों का मिश्रण है। अब प्रारंभ पूर्णिमा है ना, पौर्णमासेष्टि जो है वह अब जैसे अल्पाचतर, वो व्याकरण का सूक्त है भाई, अल्प अच वाला जो होगा वह पहले उच्चारण होगा, तो इसलिए क्रम में दर्श पहले आया और पूर्णमासेष्टि बाद में आई, है ना, क्योंकि दर्श वो है और पूर्णमास उसमें अच ज़्यादा होने से वह पीछे उसका उच्चारण हुआ। तो इस तरह से
कृष्ण यजुर्वेदियों के मत में कृष्ण यजुर्वेदी जो है वह दर्श से याग प्रारंभ करना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना। अंगानाम कृत्स्नम देशः प्रकृति, जहाँ अब प्रकृति और विकृति की विशेष बात आ रही है ना, कि जहाँ पर प्रधान अंग कर्मों का समग्र अनुष्ठान विधि प्राप्त हो वह प्रकृति है। अर्थात अंगानाम कृत्स्नमुपदेशः प्रकृति, कहा कि अंग प्रधान कर्मों का समग्र अनुष्ठान विधि प्राप्त जहाँ पर हो वह प्रकृति है, और जहाँ पर अंग प्रधान कर्मों के अनुष्ठान विधि अन्यत्र से ग्रहण की जाती है, दूसरे यागों से या दूसरे से लिया जाता है, उसको विकृति कहते हैं। और जो स्वयं में है, जो जिसका स्वयं अपने अंग हैं, जिसका समग्र अनुष्ठान अपनी ही विधि से होता है, उसको प्रकृति याग कहते हैं। और जिसके अंग दूसरे से लिए जा रहे हैं उसको विकृति कहते हैं। वस्तुतः प्रकृति विकृति यह दोनों प्रकार हैं, याग के दोनों प्रकार हैं। अब देवताओं द्वारा संचालित यह जो सृष्टि है उसमें प्रकृति में अहर्निश ये सब यज्ञ अनुष्ठान जैसे है ना, जिसमें पृथ्वी चंद्र सूर्य परमेष्ठी तथा मनुष्य पशु पक्षी क्रीम लता गुल्म वनस्पतियाँ, ये सब जो हैं वह मूल आदि से विश्व की रचना होती रहती है। बस इसी से सब अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ याग है। और वो विकृति जो है, जब भी मनुष्य अब मनुष्य जब अग्निहोत्री होता अध्वर्यु उद्गाता ब्रह्मादि सम्मिलित हों, जैसे प्रकृति और विकृति को समझने का एक और भी उदाहरण बता दिया कि प्रकृति क्या है, तो ये जितनी भी सृष्टि देख रहे हैं वो सब प्रकृति हो गई। और विकृति क्या है, तो विकृति कहा कि हम चार ऋत्विक यानी भोता अध्वर्यु उद्गाता और ब्रह्मा आदि ये सब सम्मिलित होंगे और यजमान का यज्ञ फल स्वरूप नियमन आत्मा को स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर देते हैं, उसको विकृति कहते हैं। दो हो गई, प्रकृति जो हमेशा चलती रहती है ना, उसमें सूर्य चंद्र परमेष्ठी मनुष्य पशु पक्षी कृमि औषधियाँ अन्न ये सब हमेशा चलता रहता है, वो सब प्रकृति है। और विकृति क्या कहा, इसकी एक दूसरी समझ बताई यहाँ पर कि विकृति के लिए कहा कि आपने चार ऋत्विक यानी जो होता है ऋग्वेद संबंधी अध्वर्यु है, यजुर्वेद संबंधी उद्गाता है, सामवेद संबंधी और ब्रह्मा जो है वह अथर्ववेद संबंधी, इनको रोका और इनके और यजमान के यज्ञ का जो फल है स्वरूप है, उन्होंने स्वरूप का निर्माण किया, यज्ञ संपन्न कराया और एक नवीन आत्मा जो उत्पन्न हुई यज्ञ फल के रूप में, यज्ञ का जो अपूर्व यज्ञ का जो फल प्राप्त हुआ उस नवीन आत्मा को स्वर्ग में प्रतिष्ठित कर दिया, तो वह विकृति याग के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से प्रकृति और विकृति की तीन तीन परिभाषाएं कर दी। अब अग्निहोत्र हो गया, दर्श पूर्णमास इष्टि कह दी। अब उसके आगे इसी क्रम में चातुर्मास्य के को कहेंगे। श्रौत सूत्र में चातुर्मास्य के विषय में कहते हैं कि भाई वैश्वदेव सबसे पहला उसका पर्व है, जो विश्वे देवा अपश्यन यत् पर्वम तद वैश्वदेवम पर्वम। कहा कि भाई वो वैश्वदेव पर्व है ना, जो फाल्गुन पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 4 महीने तक अनुष्ठान किया जाता है, वह वैश्वदेव पर्व है। चातुर्मास्य जो इष्टि है उसको उसके 4 अंग हैं, है ना, उसके 4 पर्व हैं, 4 पर्वों में वह अनुष्ठित होती है। तो उसमें सबसे पहला जो वैश्वदेव पर्व है वह फाल्गुन पूर्णिमा को अनुष्ठान करना चाहिए, है ना। उसके बाद दूसरा जो है वह वरुण प्रघास जो पर्व है वह प्रकृष्टो घासो भक्षयी वशो यो येषु हविर्विशेषेषु ते प्रघासाः वरुणम् उद्दिश्य प्रघासाः वरुणस्य पाशरूपं कर्म घ्नन्तीति वा वरुण प्रघासाः। आषाढ़ पूर्णिमा में यह अनुष्ठान किया जाने वाला दूसरा पर्व है। चातुर्मास्य व्रत के दूसरे पर्व को वरुण प्रघास पर्व कहते हैं।
तीसरा जो है वह शाकमेध है, और वो शाकमेध जो है वह शाकमेधन्ते वर्धन्ते देवता एभिर हविर विशेषैरिति शाकमेधाः। कहा कि यह कार्तिक की कार्तिक महीने में इसका अनुष्ठान करना है। और तीसरा शुनासीरीय पर्व है। शुनो वायु सीर आदित्यो तौ देवते अस्येति शुनासीरम पर्व। जिस पर्व में वायु और आदित्य ये दोनों देवता हैं, वह पर्व यानी चातुर्मास के अंतर्गत आने वाला जो अंतिम पर्व है वह फाल्गुन प्रतिपदा को शुरू होगा। और इस तरह से एवं पुनः पुनरावर्तितव्यम, है ना, जहाँ से शुरू किया फाल्गुन पूर्णिमा से, तो यहाँ पर अंतिम में जब वापस फाल्गुन की प्रतिपदा आ गई तो फिर से वह उसको बार बार उसको करते रहना है ना। एवं पुनः पुनरावर्तनम, इसका पुनरावर्तन करते रहना है। ये साल भर चलेगी कहने का मतलब। और इसको भी कहा कि भाई ये चातुर्मास्य व त्रिविधानी, चातुर्मास्य भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने? तो ऐष्टिकानि, पाशुकानि और सोमिकानि, 3 प्रकार के हैं। इस तरह से चौथा जो मुख्य यज्ञों में श्रौत सूत्र, कात्यायन श्रौत सूत्र में जो प्रतिपादित किया गया है, पहला अग्निहोत्र, दूसरा दर्शपूर्णमास, तीसरा चातुर्मास्य। अब चौथा जो है वह निरूढ़ पशुबंध के विषय में श्रौत सूत्र में कहते हैं। मुख्य जो याग है उनके विषय में अभी चर्चा कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि प्रति संवत्सरम वर्षतो वर्षर्तौ कार्य, वर्षा ऋतु में प्रति संवत्सर इसको करना चाहिए। अस्य च उदगयनारंभे दक्षिणायनारंभे चेति वारद्वयमनुष्ठानम विकल्पेन। विकल्प है, आप दोनों में से कौन से भी कर सकते हैं, है ना, कि उदगयन यानी उत्तर और दक्षिणायन, उत्तरायण और दक्षिणायन में कभी भी इसको कर सकते हैं। प्रति संवत्सरम वर्षर्तौ, वर्षा ऋतु में इसको करना है। अत्र च द्रव्यम छागः। अब छाग जो है उसके विषय में कात्यायन जी कहते हैं कि यह भी गुरुगम्य है, इसको शास्त्र के अध्ययन करने से ही जानना चाहिए। छाग जो द्रव्य है जानते हैं, लेकिन कभी जो कई चीज़ें जो होती हैं वह गुरुगम्य होती हैं, उनको गुरु के पास में जाकर ही समझना चाहिए। श्लोक वार्तिककार जो हैं वह इस कह दिया कि भाई वेदस्याध्ययनम सर्वम गुरुवध्ययन पूर्वकम, है ना, वेद इत्यादियों का जो अध्ययन है वह संपूर्ण रूप से गुरु जी के पास में जाकर ही करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि मुख्य जो 5 यज्ञ बताए, उन 5 यज्ञों में सब किस तरह से अनुष्ठित होंगे उनके विषय में। अब प्रथम जो अध्याय है उसमें हम लोगों ने अधिकारी निरूपणम, मंत्र पाठ विधान निरूपणम, यजमान प्रतिनिधि और द्रव्य प्रतिनिधि निरूपणम, रौद्रादि मंत्र का उच्चारण कर जल का उपस्पर्शन करना, यहाँ पर पहला अध्याय पूर्ण होता है। कात्यायन श्रौत सूत्र के यह जो अध्याय हैं उनके अध्यायों के हिसाब से एक कुछ देख लिया जाए कि किन किन अध्यायों में क्या क्या वर्णन प्राप्त है। तो द्वितीय अध्याय में दर्शपूर्णमास इष्टि है, यजमान कर्म निरूपणम, अग्न्यन्वाधान, हविर द्रव्य संस्कार, हविर निधान, अध्वर्यु द्वारा आत्मालंबन। तृतीय अध्याय जो है वह सामिधेन्युवाचनार्थ प्रईश है, स्विष्टकृत होम है, व्रत विसर्ग है, यजमान भाग प्राशनादि। यहाँ पर वह तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। चतुर्थ अध्याय में इसके साथ में बहुत सारे इसमें अंग हैं। इन अंगों के साथ में इनको अनुष्ठित करना है। इस तरह से
पंचम अध्याय है उसमें चातुर्मास्य याग के विषय को प्रारंभ करते हैं। वैश्वदेव पर्व, वरुण प्रघास, साकमेध, शुनासिरी पर्व, है ना। इस तरह से मित्रविंदेष्टि भी इसी अध्याय में, पंचम अध्याय में भी ही इसका वर्णन है। षष्ठ अध्याय जहाँ शुरू होगा वहाँ निरूढ़ पशुबंध याग, समय स्थान, यूप आहुति, प्रयाज, अनुयाज संपादन, स्विष्टकृत अवदान, सविशेष होम, अवदान हेतु, विकल्प आदि इत्यादि षष्ठ अध्याय में इनका वर्णन प्राप्त होता है। और सप्तम अध्याय में सोमयाग का स्वरूप शुरू हो जाता है। निरूपण, सोमयाग के काल के विषय में विमर्श है। याग, भूमि निरीक्षण, शाला निर्माण, सोम संस्कार, शालागमन, सोमशाला प्रवेश, यजमान वाचन आदि इत्यादि भी ये सब सप्तम अध्याय में। अष्टम अध्याय में आतिथ्येष्टि प्रधान याग, सोम का आसंदी पर निधान, सोम रक्षण इत्यादि अष्टम अध्याय। नवम अध्याय में ऋत्विक प्रबोधन, पशुक कर्म, अध्वर्यु का वाग्यमन, उपांशु सवन नामक पाषाण पर सोम प्रक्षेप, वैश्वानर ग्रह होम, उक्थ्य का प्रचार इत्यादि। अब आगे दशम अध्याय जो है वह माध्यम दिन, सवन अनुष्ठान, त्रिपर्याय, महाभिषव, प्रतिप्रस्थात याग, नित्याग्निहोत्र होम, वैश्य राजन्यकर्तृक सोमयाग विशेष, इसमें उनके लिए विशेष नियम जो हैं उनके विषय में चर्चा की है। एकादश अध्याय वह ज्योतिष्टोम संबंधी है, ब्रह्म कर्म, प्रवर्ग, संचर इत्यादि के विषय में। द्वादश अध्याय है वहाँ एकाहो में, द्वादशाह में, एवं ज्योतिष्टोम के धर्मों का अतिदेश, ज्योतिष्टोम शब्दार्थ का निरूपण, अग्निष्टुत धर्मों के अतिदेश, सत्र लक्षण, अतिरात्र संस्था में विशेष, और व्यूढ़ और समूढ़ के भेद से द्वादशाह का वैविध्य वहाँ पर बताया गया है। त्रयोदश अध्याय के जो मुख्य बिंदु हैं उनको अपन श्रवण कर लें। गवामयन में द्वादशाह से धर्मातिदेश, गवामयन का दीक्षा काल, महाव्रत ग्रहण, गर्ग, त्रिरात्र आदि में दक्षिणा का विभाग, चतुर्दश अध्याय में वाजपेय का शरद ऋतु में अनुष्ठान, अधिकारी विशेष की चर्चा, स्वर्गारोहण, यजमान का आसंदी पर उपवेशन, निवार, चारुहोम, ऋत्विज को हिरण्य सृजदान, पंचदश अध्याय में अकृत वाजपेय, अभिषिक्त क्षत्रिय का राजसूय में अधिकार, रणसूयक चातुर्मास्य निरूपण, पंचवातीय होम निरूपण। इस प्रकार से पंचदश अध्याय को के सभी कई सारे उसमें जो दिए हुए हैं कात्यायनी श्रौत सूत्र में चर्चा के रूप में, इन सभी चर्चाओं को पूर्व पक्षी उठाता है और फिर दूसरे आचार्यों का जितना भी पूर्वाचार्यों का मत है उनको सम्मिलित करते हुए जो यज्ञ के कात्यायन श्रौत सूत्रकर्ता यानी कात्यायन महर्षि जो हैं वह अंतिम में अपना समाधान या उसके नियम को बताते हैं। इस तरह से जो षोडश अध्याय वह चयन याग का सोमांगत्व निरूपण करता है। अग्नि क्षेत्र में वृद्धि होने से इष्ट का प्रमाण वृद्धि, झंघा मात्री और परिमित परिश्रितों का खनन इत्यादि मुख्य रूप से षोडश अध्याय में बताया गया है। सप्तदश अध्याय जो वह गार्हपत्य चित्ती पर इष्टिकोपधान से लेकर चिति का प्रोक्षण जहाँ तक होगा वहाँ तक के सभी पूर्व पक्षी, उत्तर पक्षी और सिद्धांत पक्षी को, पूर्व पक्षी और सिद्धांत पक्ष को लिया गया है। अष्टादश अध्याय में शतरुद्री होम के प्रकार बताए गए हैं। 19वें अध्याय में सौत्रामणि में अधिकार निरूपण और वसाग्रह और अन्य ग्रह का ग्रहण। 20वें अध्याय में अश्वमेध के अधिकारी को अश्वमेध के आरंभ काल को बताया गया है।
तृतीय सवन जो तृतीय दिन है उसकी संस्था के विषय में, अवभृत इष्टि के विषय में, और 21 अध्याय में पुरुषमेध में ब्राह्मण और क्षत्रिय का अधिकार है उसके विषय में बताया गया है। वहाँ से लेकर पितृमेध काल निरूपण और पितृमेध देश निरूपण और पितृमेध विधि विधानों का निरूपण किया गया है। 22वें अध्याय में एकाह निरूपणम और विधानैकाह निरूपण से लेकर संदेशकाह निरूपण और वज्रैकाह निरूपण तक इस अध्याय को लिया गया है। 18वां अध्याय जो अहिनों के निरूपण से प्रारंभ करके और एकादश रात्र अहिन तक इनको 18वें अध्याय में इसका वर्णन प्राप्त होता है। और 23वें और 24 अध्याय है ना, उसमें 12 रात्रि सूत्रों के निरूपण से लेकर साध्यानामयन सत्र है ना, और भरत द्वादशाह उत्सर्गिणाम अयन निरूपणम तक इस अध्याय को लिया गया है। 25वां जो अध्याय वहाँ कर्म विनाश होने पर तत्काल प्रायश्चित, इसको प्रायश्चित अध्याय भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन किया गया है ना। स्मार्त कर्म विनाश होने पर क्या प्रायश्चित करना है, अग्निहोम कर्म के प्रायश्चित के विषय में, सोम यज्ञ के उपपात होने पर प्रायश्चित्त क्या है, इस प्रकार से प्रायश्चित्त अध्याय भी इसको कह सकते हैं। और षड्विंश यानी जो अंतिम अध्याय है उसमें महावीर संभरण, महावीर निर्माण देश तथा निर्माण विधि से प्रारंभ करके प्रथम सोम यज्ञ में प्रवर्ग और वैकल्पिक अनुष्ठान के द्वारा उसको किस प्रकार संपन्न करना है, इस प्रकार से कात्यायन श्रौत सूत्र के यह 26 अध्यायों में विविध विषयों का श्रौत परक कात्यायन महर्षि के द्वारा जो वर्तमान में यजुर्वेद के संबंधित अध्वर्यु कर्म है या सबसे प्रचलित या सबसे ज़्यादा अध्वरस्य नेता, अध्वर का नेता है अध्वर्यु, और उसके संबंधित यह जो कात्यायन श्रोत सूत्र है, इस तरह से इस कात्यायन श्रोत सूत्र को कात्यायन महर्षि ने 26 अध्यायों में पूर्ण कर लिया। इसको इस तरह से बहुत जल्दी से तो बता नहीं सकते, लेकिन जो छोटा मोटा प्रयास आप लोगों के माध्यम से किया गया है वह आप सभी स्वीकार करेंगे और आप यह हमारे इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, एक बार पुनः उनको साधुवाद देता हूँ मिश्र जी को कि उन्होंने इस तरह से बोलने का एक मौका दिया, एक अवसर प्रदान किया और वाणी को पवित्र करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत सुनने के लिए धन्यवाद। जय द्वारकाधीश। नमो नमः।